हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बजट 2024 की बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से अब आपको इनकम टैक्स ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। मैं बात कर रही हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। बजट 2024 ने प्रॉपर्टी के टैक्सेशन से रिलेटेड हर तरह से चेंज किए हैं। जब भी किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया जाता है, उससे जो रेंटल इनकम रिसीव होती है उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है। इसमें चेंज हुआ है। जब भी किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट पे किया जाता है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। इस टीडीएस की रेट में भी चेंज हुआ है। और जब भी कोई पर्सन किसी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव करता है तो वो उसकी इनकम होती है और उस पर उसको इनकम टैक्स पे करना होता है। इसमें भी चेंज हुआ है। अब ये सारे चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी साल से 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से ही एप्लीकेबल है। तो आपको इन सब चेंजेस का पता होना बहुत जरूरी है। टीडीएस और जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस पर तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ है ये हम आज डिस्कस करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स। इनकी एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो इस हाउस प्रॉपर्टी को सोच रहे हैं वो किराए पर दे दें। जब वो किराए पर देंगे तो इससे किराया रिसीव करेंगे वो। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पस से ही किराए पर दे दें, ठीक है। रेसिडेंशियल पर्पस से किसी पर्सन को किराए पर देते हैं, वो पर्सन खुद रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पस से देते हैं। या वो सोचते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी में कोई गेस्ट हाउस बना दूं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को गेस्ट हाउस बना दूं, या फिर छोटा सा होटल बना दूं, या फिर इसमें मैं पीजी खोल लूं। इससे मुझे इनकम जो रिसीव होगी वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिसीव होगी। अब ये जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जब वो कोई पर्सन रहता है वहां पर, इससे जो रेंटल इनकम इनको रिसीव होती है ये तो सिंपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, ठीक है। ये इनकम तो इससे जो रेंटल इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। आपको पता होंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेकंड हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि मैं होटल बना लूं, पीजी बना लूं या गेस्ट हाउस बना लूं, अब इससे जो इनको इनकम रिसीव होती है, इनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ही दिखा दे, या वो सोच रहे हैं, मिस्टर एक्स है, वो सोचते हैं कि ये तो मेरा बिजनेस है, मैं काम यही करता हूँ, मेरी बिजनेस इनकम है, ये मैं कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा हूँ, तो वो उसको पीजीबीपी की इनकम भी दिखा सकते हैं। इनके पास ये ऑप्शन था। मतलब पहले कोई पर्सन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह का वर्क कर रहा है, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो उनके पास ऑप्शन होते थे कि वो हाउस प्रॉपर्टी में भी दिखा सकते हैं उसको, उसकी इनकम को, या फिर वो पीजीबीपी में दिखा दें। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होती है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन होती है, सेक्शन 24 है इसके लिए। सेक्शन 24 बताता है, इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। जैसे कि जो हम रेंट रिसीव करते हैं, मान लीजिए इस प्रॉपर्टी से जो होटल उन्होंने बना रखा है, इससे इनको एनुअल 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख रुपए की इनकी रेंटल इनकम हो जाती है। इससे माइनस जो टैक्सेस वो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स वो पे कर रहे हैं, वो उसको माइनस कर देंगे, उसकी डिडक्शन ले लेंगे। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का टैक्स पे करती है, ये आ गया 19 लाख रुपीज। इसको हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, ओके। इसमें से दो डिडक्शन और मिल जाएगी। पहली डिडक्शन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको मेंटेनेंस से रिलेटेड भी आपके पास खर्चा आता होगा, उसको मेंटेन करने के लिए हम 30% के एड ऑफ डिडक्शन आपको दे देते हैं। अब चाहे आपका खर्चा कम हो चाहे ज्यादा हो, 30% की आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी उसकी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ये हो गया 5,70,000, ओके। इसका 30% एक डिडक्शन और मिल जाएगी। आपने इस हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में कोई लोन लिया होगा, उस लोन की आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन
लोन, एक्चुअल बेसिस पे जितना भी खर्चा आप करते हो, जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया हो, ओके, तो हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट उन्होंने पे की है, तो यहाँ पर 7,70,000 रुपए 19 लाख में से गए तो कितने बचे? 11,30,000 रुपए। ये उनकी हो गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। अब इस पर लगेगा टैक्स। टैक्स कैसे लगता है? टैक्स लगता है इस पर स्लैब रेट से, ठीक है, स्लैब रेट से इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होगा और मिस्टर एक्स इसको गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब मिस्टर एक्स सोचते हैं कि मेरी तो ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस इनकम है, तो मैं तो इसको पीजीबीपी में दिखाऊंगा। जब पीजीबीपी में दिखाएंगे तो इसकी कंप्यूटेशन होगी, सेक्शन 28 होता है पीजीबीपी का, क्लियर, पीजीबीपी का सेक्शन होता है सेक्शन 28। जब वो बिजनेस की इनकम दिखाएंगे तो प्रॉफिट पर टैक्स देंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए इनको पी&एल बनाना पड़ेगा अपना बिजनेस का। जब वो पी&एल बनाएंगे तो वो दिखाएंगे कि मैं रेंट रिसीव करता हूँ, 20 लाख रुपए का रेंट रिसीव कर रहे हैं, मैं रेंट रिसीव करता हूँ। अब इसमें से खर्चों की डिडक्शन वो ले लेंगे। खर्च डिडक्शन, जैसे पहले ये म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, इसकी डिडक्शन ले लेंगे। दूसरा, वो जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है लोन पर, उसकी डिडक्शन ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर तो 30% डिडक्शन मिलती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पर वो एक्चुअल जितने भी खर्चे करेंगे सबकी डिडक्शन ले लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर, वाटर एक्सपेंडिचर हो सकता है, और कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हो सकता है, और आप टेलीफोन एक्सपेंडिचर हो सकता है, इंटरनेट एक्सपेंडिचर हो सकता है। और उस प्रॉपर्टी को, जैसे कमर्शियल बिजनेस कर रहे हो आप, बिजनेस करने के लिए होटल बना रखा है तो आपने एम्प्लॉयज भी हायर किए होंगे, है ना, रिसेप्शन होगा तो रिसेप्शन पर बैठने के लिए, होटल की क्लीनिंग के लिए ऑफिस बॉय होंगे, वेटर्स होंगे, उस होटल में एक किचन भी होगी तो शेफ की सैलरी भी पे कर रहे होंगे आप, तो इन सब की सैलरी, और सिक्योरिटी गार्ड रख रखा होगा आपने, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, और आपने जो होटल है तो उस होटल को चलाने के लिए उसमें कंप्यूटर भी चाहिए होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स चाहिए होंगे, वो आप परचेज करके लाए होंगे, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इस तरह से काफी सारे खर्चे मिस्टर एक्स क्लेम कर लेते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, इसमें से जितने भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद आ जाता है प्रॉफिट। अब मिस्टर एक्स कहते हैं कि मेरा तो 7 लाख का प्रॉफिट है। अब इस 7 लाख पे क्या टैक्स लगेगा? न्यू टैक्स रिजीम में देखें तो इस 7 लाख पर तो टैक्स 0 जा रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही थी, देखिए यहाँ पर तो जो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते थे इनकम, वो 11,30,000 की, यहाँ पे इनकम 7 लाख रुपए की हो रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को पीजीबीपी में दिखा रहे हैं और उससे वो अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, या तो हमें टैक्स हमारा मिल ही नहीं रहा है या फिर हमको कम टैक्स मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने चेंज किया, चेंज लेके आई। किसमें चेंज लेके आई? बजट 2024 के थ्रू चेंज लेके आई, जो कि अब फाइनेंस एक्ट पार्ट 2 बन गया 2024 का, ठीक है। इसमें चेंज किसमें किया गया? सेक्शन 28 में चेंज किया गया। सेक्शन 28 मैंने बताया आपको पीजीबीपी का सेक्शन होता है। इस सेक्शन 28 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। सेक्शन 28 में एक्सप्लेनेशन 3 ऐड की गई। इस एक्सप्लेनेशन 3 में क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा था कोई ओनर है, उसकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उससे रेंटल इनकम रिसीव हो रही है, वो हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। इस एक्सप्लेनेशन 3 में ये लिखा हुआ है। मतलब अब आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको चाहे आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दो या उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी करो, बिजनेस एक्टिविटी करो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी जो रेंटल इनकम होगी हमेशा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वो बनेगी। तो मतलब अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस ही लेट आउट का है, तो प्रॉपर्टी कमर्शियल होनी चाहिए, तब जाके वो आपकी बिजनेस की इनकम बनेगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी
कैसी है, रेसिडेंशियल है, तो वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाएगी। और ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ही एप्लीकेबल है, इसी साल से। तो अगर आपका कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई इस तरह का बिजनेस चल रहा है, छोटा सा कोई होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, कुछ भी आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करो, पीजीपीपी में मत दिखाना बिल्कुल, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही आएगी वो। तो इसकी वजह से आपको टैक्स भी अब ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, अमेंडमेंट समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।